जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद जवाब देना पड़ा। मोदी ने लोकसभा में साफ किया कि केंद्र सरकार को रिहाई की जानकारी पहले से नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगी। मोदी ने कहा कि देश के आक्रोश के साथ उनका भी स्वर है, लेकिन कृपया कोई उन्हें देशभक्ति न सिखाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमने कुछ जानकारी वहां से मांगी है, वो जानकारी जैसे ही मिलेगी हम सदन को इस जानकारी से अवगत भी कराएंगे। क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने? कोई हमें देशभक्ति न सिखाए, पहली चीज। दूसरी चीज, यह आक्रोश का दल नहीं देश का है। लोगों के आक्रोश के साथ मेरा भी स्वर है। सदन भी इस हरकत पर आक्रोश जताए। भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उनसे कुछ पूछा गया। देश की एकता और अखंडता से हम समझौता नहीं करेंगे। सीधे चलते हैं इस वक्त यहां पर। रीमा हमारे साथ हैं, अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रीमा के पास। रीमा, प्रधानमंत्री का जो बयान आया, उस बयान के बाद क्या यह समझा जाए कि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन है, यह बहुत ज्यादा लंबा टिकने वाला नहीं है, अब शुरुआत हो गई है इसके डिक्लाइनिंग फेज की और बहुत जल्दी, क्या यह समझा जाए? देखिए निशांत, राजनीतिक मजबूरी है इस वक्त बीजेपी की कि पीडीपी के साथ वो समर्थन में रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का सपना नरेंद्र मोदी का रहा और नरेंद्र मोदी ने वो सपना पूरा किया। लेकिन जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा अब दबाव बढ़ गया है, क्योंकि स्टेट यूनिट की कल जो बैठक हुई, उन्होंने सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व को कहा है कि इस तरह के बयान अगर पीडीपी देती रहे और इस तरह के फैसले अगर सरकार लेती रही जिसमें बीजेपी भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं काला चिट्ठा जो निकाला जाएगा वो बीजेपी का भी निकाला जाएगा और सवाल उसके ऊपर भी खड़े होंगे। ये रिपोर्ट कल स्टेट यूनिट ने दी है। लेकिन आज जिस तरह हमने प्रधानमंत्री का बयान सुना, उनकी बात से ऐसा नहीं लगा कि राज्य में किसी तरह के एक्शन के पक्ष में है, मतलब कि सरकार से बाहर निकलने के पक्ष में बीजेपी दिख रही है। लेकिन जाहिर तौर पर काफी कठोर बयान बीजेपी की तरफ से दिया गया और आने वाले दिनों में हम ये मान सकते हैं कि इस तरह का गठबंधन ज्यादा दिन तक अगर एक तरफा इस तरह के फैसले रहे तो बीजेपी की मजबूरी रहेगी कि वो अपना हाथ पीछे खींच ले। अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, ये जो बयान प्रधानमंत्री का आया है, पहले तो इसके बाद लेटेस्ट रिएक्शन पीडीपी नेताओं का क्या आ रहा है? निशांत, दरअसल अगर देखें तो देश के प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर की इस गठबंधन सरकार के 8 दिन के भीतर दूसरी बार जो है बोलना पड़ा सदन में, पार्लियामेंट में, तो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाता है कि गंभीर स्थिति क्या है। पिछला बयान अगर आप याद करें तो वहां पर कहा था प्रधानमंत्री ने स्वयं पार्लियामेंट में कि हम बार बार जम्मू कश्मीर की सरकार को लेकर यहां पार्लियामेंट में बयान नहीं देंगे, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनको दोबारा बयान देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो तल्खी है दोनों पार्टियों के बीच में बढ़ रही है, न सिर्फ राज्य में बल्कि अब इसमें पूरी तरह से बीजेपी ही एक तरफ से कटघरे में है। लेकिन जहां तक दूसरी तरफ गृह मंत्री का बयान है, उसको अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री का बयान है, उसने अलगाववादी नेताओं को, न सिर्फ मसरत आलम को बल्कि दूसरे अलगाववादी नेताओं को भी एक खिड़की जैसी खोली, एक विंडो दिया है, जहां पर ये साफ मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी, भले से केंद्र के सहयोग के साथ या सहयोग के बगैर, वो कुछ ऐसा कर रहे थे कि जहां पर कोर्ट के निर्देश जो हैं वो एक तरफ आ रहे हैं तो दूसरी तरफ किसी को डिटेंशन में रखा जाता है। गृह मंत्री ने साफ कहा कि कोर्ट ने जो है बरी किया है मसरत आलम को, तो कोर्ट के सामने नहीं चलती है। तो फिर मसरत आलम अब ये सवाल पूछ रहा है, उनसे कुछ देर पहले हमारी बात हुई कि अगर मुझे इतने केस थे और उनको खुद सरकार खारिज कर रही है, उनको खुद कोर्ट खारिज कर रहा है, तो इसका मतलब है मुझे फंसाया गया था, मेरे खिलाफ फर्जी केस थे। ये मसरत आलम की बयान है जो हम कुछ देर बाद अपने दर्शकों को सुनाएंगे। जहां तक पीडीपी की बात है, पीडीपी फिलहाल खामोश है, लेकिन पीडीपी ने कहा है कि जो भी फैसला उन्होंने मसरत आलम को रिहा करने को लेकर किया है, वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो पीडीपी और बीजेपी के बीच में है, उसी के आधार पर है। ये जो लाइन है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, ये जो लाइन है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बकायदा पूछा यह जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर
बीजेपी की सहमति मिले या ना मिले, फॉर्मली उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सारी चीजें तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है। बीजेपी को जवाब देना होगा कि ये सारी चीजों पर एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं।